Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Chapter number 19 Atomic Spectra, second year physics, numericals. न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 19 के। ऑलमोस्ट हमारा न्यूमेरिकल्स का जो सफ़र है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद एक चैप्टर हमारा जो है वो पेंडिंग रह जाएगा। लेकिन इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थोड़े से आपके पास क्रिटिकल होंगे, थोड़े से आपके पास डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम इनको कंप्लीट करेंगे। आज हम हार्डली 2 इसके न्यूमेरिकल कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है आपके पास 19.1। इसमें आपको कहा गया है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉर द पैशन सीरीज़। ठीक है, तो बच्चों पैशन सीरीज़ में आप लोगों को जनरली ये चीज़ पता है कि पैशन सीरीज़ के अंदर आपके पास जो पी की वैल्यू है वो 3 होती है एंड जाहिर सी बात है इनकी वैल्यू आपस 4 हो जाएगी। पैशन सीरीज़ नंबर 3 पे आती है। सबसे पहले आपस लेमन सीरीज़, उसमें पी की वैल्यू 1 है, एन की 2 है। देन बामर आ जाती है, उसमें आपके पास पी की 2 आ जाती है, एंड देन आपस आती है पैशन। तो ब्रैकेट इस तरह से फंड, ये डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ के लिए आपस एन की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमने शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है रेडिएशन फॉर द पैशन सीरीज़। तो बच्चों यहाँ पे जो गिवन है, गिवन में हमारे पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो P की वैल्यू है वो आपके पास 3 गिवन है, और जो N की वैल्यू है N आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे जो आप लोगों को नीड पड़ेगा वो है रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू एक्यूरेट आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली वो क्या होती है 1.0974 एंड रेज टू पावर -7। ठीक है, ये आपस उसकी टोटल जो आप कहते हैं सिंपली हम इसको कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसकी एक्यूरेट वैल्यू आपके पास ये आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने अब फाइंड क्या करना है, तो फाइंड की अगर बात की जाए तो बच्चों उन्होंने बता दिया है कि लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेवलेंथ लॉन्गेस्ट, एक ये कैलकुलेट करनी है हमने, और एक दूसरे नंबर पे हम लोगों ने करनी है वेवलेंथ शॉर्टेस्ट। ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशंस पे मूव करते हैं। तो कैलकुलेशंस के लिए बच्चों सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या है, जो आप लोगों ने याद रखनी है, इसका फॉर्मूला हम करेंगे 1/λ, यानी कि अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, ये इक्वल होता है रेडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू 1/p² - 1/n²। ठीक है, ये फार्मूला है बेसिक जो आप इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पी और एन दोनों की वैल्यू गिवन हम पुट आउट कर लेते हैं। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपस है 1.0974 एंड रेज टू पावर -7, ये आपस गिवन था। इसके साथ अगर हम आगे मूव करें 1/p का स्केयर 3 का स्केयर हो जाता है आपके पास, -1 ये आपस 4 का क्या हो जाता है स्केयर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे मूव करते हैं तो आपस यहाँ पे पहले तो 1.0974 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7 ही आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसको हम जनरली 3 का स्केयर लेंगे, 9 4 का स्केयर लेंगे, 16 1 2 3, 1 को 9 पे डिवाइड करें एंड 1 को 4 पे 16 पे डिवाइड करें, जो वैल्यू आती है उनको माइनस करके आपके पास जो एक्यूरेट वैल्यू आती है वो 0.0486 आ जाती है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपस एक एक्यूरेट वैल्यू आती है जो कि है 18.76 मल्टीप्लाइड 10। ठीक है, एंड एक्सपोनेंट -7, ये आपके पास सिंपल वैल्यू लेमडा की आ जाती है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारे पास क्योंकि एक चीज़ छोटा सा पॉइंट यहाँ से स्किप हो रहा है जो मैं यहाँ पे पीछे बैक पे सॉल्व करूँगी, वो ये है बच्चों कि आपके पास 1/λ है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से आपस जो वैल्यू आ रही थी बेसिकली वो क्या थी 0.533। ठीक है, 0.533 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7, यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्स लिया है। ठीक है, जब इन्वर्स लेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू 1/0.533 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7 हो जाता है। इसके बाद बच्चों आपके पास ये वैल्यू, जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपस ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू जब आपके पास आ जाती है तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आंसर नैनोमीटर में है तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बेसिकली लेमडा इज इक्वल्स टू, हमने ये करना है कि अगर हम इस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर लें 1876 तो हमारे पास 10 की पावर -2 आ जाती है एंड मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 आ जाती है। ठीक है, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे तो 1876 7 एंड 2 कितना हो जाता है -9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -9 विच इज़ इक्वल्स टू 1876 नैनोमीटर। तो ये बेसिकली आपके पास क्या आ जाती है शॉर्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपने यहाँ पे क्या कर ली कैलकुलेट आउट कर ली।
अब नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास दूसरी चीज़ फाइंड करनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम मूव करते हैं आगे, यही यूज़ होगा फार्मूला, बेसिकली जो आपने अप्लाई किया है वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन इतना हमने याद रखना है कि आप पास 1/λ शॉर्टेस्ट इज इक्वल्स टू रेडबर्ज कांस्टेंट इनटू 1/p² माइनस 1/n²। ठीक है, अब यहाँ से रेडबर्ज कांस्टेंट तो 1.0974 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 एज इट इज़ है, उसको हमने चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि इधर p की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है, लेकिन n आपके पास इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी का आप स्क्वायर लें तो आपने इतना याद रखना है कि 1/∞ इज इक्वल्स टू 0। जो बात बेसिकली पता होनी चाहिए, 1/∞ इज इक्वल्स टू क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आता है 1.0974 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 एंड देन अगर इधर से अगर आप करते हैं तो 1/9 आ जाता है बेसिक, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, उसको पुट करें ना करें सेम थिंग एज। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये करना है कि 1/λ शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो अब ये जो 9 है ये तो डिवाइड हो रहा है, इसको 1 के साथ जाके हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1.0974 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 आ जाता है। अब हमने करना क्या है कि इसको इसकी जगह ले जाते हैं और इसको इस जगह ले आते हैं। 9/1.0974 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 7 इज इक्वल्स टू लैम्डा शॉर्टेस्ट। तो अब इम्प्लाइज दैट करके लैम्डा शॉर्टेस्ट इज इक्वल्स टू, अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं 1.0974 पे, 9 को अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके पास एक्यूरेट एक वैल्यू आती है, वैल्यू वापस आ जाती है 8.20। हम यहाँ लिखेंगे 8.201, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट वही आ जाती है -7। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि नैनोमीटर में आंसर है, अगेन हमने क्या करना है, इसको 2 डिजिट्स आगे मूव करना है, तो 820 आपके पास आ जाता है, मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7। तो आप करते हैं लैम्डा एस इज इक्वल्स टू, इसको करें तो 820 और ये 2n कितना हो जाता है, नैनो मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -9। तो लैम्डा शॉर्टेस्ट आपके पास आती है 820 नैनोमीटर। तो बच्चों ये आपका हार्डली जो है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, जहन में रखना है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल नंबर आप पास फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। इसका फुल अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए मैंने ये इस तरह से रख दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 है, इसमें बता रहे हैं कि इन द फिफ्थ एनर्जी लेवल डिटरमिन द रेडियस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। कहते हैं कि फिफ्थ एनर्जी लेवल के अंदर आपने डिटरमाइन करना है रेडियस और आप लोगों ने डिटरमाइन करनी है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। वो दो चीज़ें हम लोग निकालेंगे, रेडियस एंड एनर्जी। तो ये आप लोगों ने बेसिकली रेडियस का पूरा रिलेशनशिप स्टडी किया, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था ये क्या होता है। तो हम मूव करते हैं इसकी तरफ। पहले बच्चों गिवन में, क्योंकि एच आपके पास कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, लेकिन जो फार्मूला यूज़ होगा बच्चों, मैं यहाँ साइड पहले फार्मूला लिख देती हूँ। ई एन के लिए जो एनर्जी आप अप्लाई करोगे, ई एन यानी कि नंबर ऑफ एनर्जी कितने, कौन से शेल के लिए, फर्स्ट शेल के लिए आप जो फाइंड करोगे, सिंपल फार्मूला उसके लिए जो आप लगाओगे बच्चों वो है 2π² k² E4m डिवाइडेड बाय n² एंड h²। ठीक है, ये बेसिकली आप पास फार्मूला एक, तो ये फार्मूला आपके पास यहाँ पे यूज़ होगा एनर्जी के लिए। ठीक है, और चूंकि आप लोगों ने एनर्जी फिफ्थ ऑर्बिट की फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो ई एन की वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास, उसी को आपने डिवाइड करना है n² पे। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और देन आपने रेडियस के लिए, क्योंकि r5 है तो इज इक्वल्स टू n² एंड r0। ये तो जब r0 की यहाँ पे बात आती है, ठीक है, तो इसमें बच्चों ये जो सारे कोफिशेंट्स हैं, ये सारे जो आपको दिए हुए हैं, इन सब की एक्यूरेट एक वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टेंट्स की। यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ के की 9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 9 ही होती है, और उसके अलावा आपके पास आ जाता है ई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, ई की बच्चों आप लिखते हैं 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अब आ जाते हैं मैथ्स की तरफ, तो मैथ्स आप पुट करते हैं 9.11 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -31, और देन हम मूव करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एच की तरफ। तो एच की वैल्यू वापस क्या लिखी जाती है, बेसिकली 6.63 मल्टीप्लाई 10 एंड एक्सपोनेंट -34, और साथ में लिखा जाता है जूल सेकंड। तो वन थिंग मोर कि जो आपके पास ये रेडियस लिखा हुआ है,
ऑर्बिट का। तो ये भी आप लोगों ने निकाला हुआ है। R नॉट आपका इक्वल होता है 52.9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -12। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी एज अ डेटा। तो आपने फाइंड क्या करना है, E5 एक तो आपने ये निकालनी है। इसको निकालने से पहले आपके पास EN होनी चाहिए। ठीक है, एक सिंगल ऑर्बिट के लिए जो आती है। देन आप लोगों ने जो है वो R5 रेडियस जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है। अब हम मूव करते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो पहले नंबर पे तो बच्चों EN के लिए हम लोग लगाएंगे EN इज इक्वल्स टू, ये जो फार्मूला था इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, इसका क्या हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, देन मूव करते हैं के की तरफ। तो 9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 9, इसका भी क्या हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाता है E4। ई क्या था 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -19, इसका क्या हो जाएगा 4। एंड देन मैथ्स आ जाता है। मैथ्स को भी किसी तरह से यहीं पे हम लोगों ने जो है वो लिखना है 9.11 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -31। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट अगर नीचे हम मूव करते हैं तो आपस आ जाता है n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर एंड देन h स्क्वायर 6.63 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -34 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर वगैरह वाली वैल्यू आ जाती है बच्चों तो हम यहाँ पे काम करेंगे, जो आपने इनको इसका स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपस एक वैल्यू आ जाती है जो कि है 19.71 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 मल्टीप्लाई 10 और 9 टू टाइम कितना हो जाता है आपस 18 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से 1.6 का 4 टाइम 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 का 1.6 का 4 ले लें पार तो आपस आ जाती है वैल्यू 6.55 मल्टीप्लाई 8 भी लिख लें। ठीक है, 6.5558 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट आ जाती है -76 क्योंकि 4 है। इसी तरह से 9.11 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -31 एज इट इज़ हम लिखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो बच्चों आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आता है 43.95 मल्टीप्लाई 10, 34 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है -68। तो EN इज इक्वल टू, यहाँ पे छोटी सी मॉडिफिकेशन करनी है। पहले ये कि 19.71 एज इट इज जगह, वरना आपका आंसर पार्ट में गलत आ जाता है। आपने याद रखना है कि इसको आप कन्वर्ट करेंगे 8.1 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 18 में से 1 को ऐड करें तो आ जाता है आपके पास 19 क्योंकि 1 डिजिट आप आगे मूव किए मल्टीप्लाई 6.558 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -76। ठीक है, मल्टीप्लाई 9.11 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -31। ठीक है, तो नीचे आपके पास जो वैल्यू है वो भी एज इट इज़ लिखी जाएगी 43.95 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -68। अब इन तमाम वैल्यूज़ को पावर्स के बगैर 19.71 8.1 6.558 9.11 इन सब को आपस से मल्टीप्लाई करें और पावर्स को अलग से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस करें तो आपस एक वैल्यू आती है एक्यूरेट। ये हम EN की वैल्यू निकाल रहे हैं। इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है वो वापस आती है 952.6.45 और देन आप लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और इसकी पावर जो आपके पास आती है सबको प्लस माइनस करके एक एक्यूरेट सी एक पावर आती है -88। देन अगर हम मूव करते हैं आगे तो नीचे आपके पास जो वैल्यू है, नीचे आप जो वैल्यू आ जाती है वो आपने क्या लिखनी है, जो आती है 43.95 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -68। तो बच्चों यहाँ पे EN की जो वैल्यू है वो आपस क्या आ जाएगी, वो आपस वैल्यू एक्यूरेट आ जाएगी बच्चों। वो क्या आ जाएगी आपके पास, अगर हम इसको इस पर डिवाइड करते हैं और इनकी पावर ऊपर जाके प्लस हो जाती है तो आपस एक्यूरेट वैल्यू आती है 217.672 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -88 एंड +68। तो बच्चों ये आपस EN की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाती है 217.672 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -20 और अगर हम इसको मूव करवाएं तो आएगी 2.17 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -18। ये आपके पास आ जाती है EN की वैल्यू। जो पहली चीज़ आपने फाइंड करी थी यहाँ पे आपस आ जाती है।
और मैंने आपको कहा था फार्मूला नेक्स्ट क्या लगेगा, अगर E5 निकालना है तो E5 इज इक्वल्स टू EN डिवाइडेड बाय n स्केयर। तो EN अभी आप पास आई है 2.17 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -18 डिवाइडेड बाय n आ गया 5 का आप ले लें स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपस वैल्यू आ जाती है, अगर 2.17 को डिवाइड कर दें 25 पे, तो 25 पे डिवाइड करने से आपस वैल्यू आती है 0.0868 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -18। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक आपस की वैल्यू आती है। और अगर हम इसको, क्योंकि ये आपस किस में आई है, अगर हम थोड़ा सा इसको आगे मूव करवाते हैं 8.68 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस कितनी हो जाती है बच्चों 20 हो जाती है, क्योंकि दो वैल्यूज़ आप आगे मूव किए। लेकिन मुझे याद रखें कि आपस जूल में आई है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -19 से आप क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ई जो 5 है उसकी जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेसिकली वो 0.5425 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। वो कैसे आएगी, याद रखें कि यहाँ पे आपस वैल्यू एक्यूरेट क्या आ रही है, वैसे आपस आती है 5.425 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -1, तो -1 को पीछे शिफ्ट किया तो आपस ये आ जाती है E5 की वैल्यू। तो जब E5 भी आपके पास आ गया, जो सेकंड चीज़ आपने फाइंड करनी थी, तो थर्ड वन द लास्ट वन जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है R5। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट। तो आपने मैंने क्या कहा था, n स्केयर इंटू और नॉट। तो n आपके पास 5 है तो 5 का आप ले लें स्केयर, तो और नॉट क्या था 52.9 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -12। तो बच्चों ये इसको एक्यूरेट हम जनरली सारा कैलकुलेट करके लिख लेते हैं। आप पास आ रही है कि 1322.5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -12। तो याद रखें बच्चों कि अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 1.32, तो इसमें से 3 आप निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -9 विच इज़ इक्वल्स टू 1.32 नैनोमीटर। तो बच्चों ये बेसिकली R5 रेडियस भी आपके पास आ जाता है जो आपने कैलकुलेट करना था। तो आज के लिए ये न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2 थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन इतने भी ट्रिकी नहीं है कि आप इनको सॉल्व ना कर सकें। बेसिकली ये सॉल्व एबल हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में 19.3 एंड 4 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।